वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग्स यानी कि जो फीलिंग्स आती है ना, जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है, जब आपकी कोई चीज़ टूट जाती है, गुम जाती है, कोई चीज़ कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में, या फिर आपने वो जो आइसक्रीम खरीदी थी बड़ी ही प्यार से, बड़े ही चूज़ करके फ्लेवर, ठीक है, और जब वो गिर जाती है ना, वो जो फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग, ठीक है। तो फीलिंग्स क्या होती हैं, किस तरीके से गवर्न होती है, किस तरीके से आप अपने एडवांटेज के लिए उन फीलिंग्स को यूज़ कर सकते हो, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि मुर्गा पहले आया या अंडा पहले आया और फिर मुर्गी आई, ठीक है, जो भी है। तो उसमें क्या है कि उसी जैसा एक और कॉन्सेप्ट है, एक और डिलेमा है, ठीक है। उसे कहते हैं कि थॉट्स पहले आए या फीलिंग्स, या फिर फीलिंग पहले आई और फिर थॉट्स आए, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि क्योंकि ये जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ये ऐसे आती हैं, ठीक है। अब समझ में नहीं आएगा कौन सी पहले क्लिक हुई थी, फीलिंग पहले थी या थॉट्स पहले थी। क्यों? क्योंकि जो टाइम गैप है ना दोनों के बीच में वो बहुत कम है, वो माइक्रो सेकंड का टाइम गैप है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे और बहुत ज़्यादा गहराई में जाके समझोगे इस चीज़ को साइंटिफिकली, तो समझ में ये आता है कि थॉट्स पहले आते हैं और फिर फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप जिंदा हो, अगर दिमाग नहीं चल रहा तो आप मर गए, ठीक है। और मुर्दों को फीलिंग नहीं होती, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर वर्ड्स में मैं समझाऊँ तो कुछ इस तरीके से देखो, पहले आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, कुछ ना कुछ हुआ है, जो भी है, आपके दिमाग में थॉट्स आए, ठीक है। अब थॉट्स जो आए हैं वो केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। बॉडी में केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। कोई चीज़ बढ़ जाती है, कोई चीज़ कम हो जाती है, और जब वो सारे चेंजेस होते हैं ना तो उससे आती है फीलिंग, ठीक है। तो पहले थॉट्स आते हैं, फिर फीलिंग आती है, और जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को एनर्जाइज करती हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलना चाहो, जिस तरीके से भी समझना चाहो, या फिर ऐसे समझो दो मैग्नेट है, ठीक है। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को पुश कर रही है और दूसरी मैग्नेट भी पहली मैग्नेट को पुश कर रही है। तो क्या होगा कि ऐसे घूमेगा, ठीक है। एक चीज़ दूसरे को पुश कर रही है और दूसरी चीज़ भी पहले को पुश कर रही है, तो ऐसे घूमने लगेगा वो, ठीक है। अब जब वो चीज़ ऐसे घूमेगी ना तो उसमें धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर उस एनर्जी से फिर कोई ना कोई एक्शन होगा। तो उसी तरीके से पहले थॉट्स होते हैं, फिर एनर्जी होती है, फिर ये दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा एनर्जाइज कर देते हैं कि फिर आप कोई ना कोई एक्शन लेते हो। तो अगर आपके एंग्री थॉट्स हैं तो एंग्री फीलिंग होगी, और फिर कुछ देर बाद वो फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि आप कुछ ना कुछ बोल दोगे, कुछ ना कुछ कर दोगे, ठीक है, तो एक्शन होगा। तो सिंपल मॉडल ये है कि थॉट्स इक्वल्स फीलिंग्स और फिर इक्वल्स एक्शन। थॉट्स फीलिंग्स एक्शन, ठीक है, ऐसे काम करता है ये। तो सिंपल शब्दों में ये है कि पहले थॉट्स आते हैं, फिर फीलिंग्स आती है और फिर एक्शन होता है, ठीक है। कोई भी फीलिंग ऐसी नहीं होती जो आपके थॉट के अपोजिट आए। यानी कि अगर आपको एंग्री थॉट्स आ रहे हैं तो फीलिंग भी एंग्री आएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि मिसमैच हो जाए कि एंग्री थॉट्स है और हैप्पी फीलिंग आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर एंग्री थॉट्स है तो एंग्री फीलिंग होगी, अगर हैप्पी थॉट्स है तो हैप्पी फीलिंग होगी, अगर वरीड थॉट्स है तो वरीड फीलिंग होगी, अगर क्या बोलते हैं उसको, सैड थॉट है तो सैड फीलिंग होगी, ठीक है। उसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो जो लोग डिप्रेस हैं, जो लोग थोड़ा सा इस तरीके से सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी और डिप्रेस रहता हूँ और ऐसा गम में डूबा रहता हूँ, उस टाइप का देवदास टाइप, तो अपने थॉट्स पे ध्यान दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम दिन भर एक ही कैसेट को चलाते रहते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में एक ही कैसेट चलती रहती है, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम किसी और चीज़ में दिमाग लगाते हैं। मे बी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ चीज़ गिर गई, किसी ने कुछ जोक बोला, किसी ने कुछ देखा आपने, ठीक है। तो कुछ देर के लिए आपका दिमाग जो है वो उस कैसेट से हटके कहीं और चला जाता है। तो उस कुछ देर के लिए आप डिप्रेस नहीं होते, ठीक है। तो फिर वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि आपके दिमाग में जो कैसेट चल रही थी ना वो कुछ देर के लिए रुक गई, ठीक है। तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं करने के लिए, तो ये करो कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप जब भी लोग बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि मैं इसलिए डिप्रेस हूँ क्योंकि ऐसा है, क्योंकि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, या किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अभी समझाता हूँ उस बारे में भी। तो क्या होता है कि जब लोग एक्सटर्नल चीज़ों पे डालने लगते हैं तो वो सही प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ, क्या करो आप। दो जगह होती हैं मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है। एक होता है शावर और दूसरा होता है ब्लैंकेट के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर और अच्छी जगह होती है, ठीक है। तो जब आप दोनों जगह में से किसी एक जगह पे हो तो सोचना कि आप डिप्रेस हो, क्या आपको सैड वाली फीलिंग आ रही है, क्या आपको एंग्री वाली फीलिंग आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से जो है आसपास देखना, क्या कोई और इंसान है वहाँ पे? नहीं है। क्या कुछ हो रहा है एक्चुअल में? नहीं हो रहा।
आप ब्लैंकेट में हो, सेफ हो, अच्छे से हो, फिर भी आपको फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि दूसरे लोग हैं या दूसरी कोई एक्शन हो रहा है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ है, आपके थॉट्स ऐसे हैं, आपकी जो कैसेट है ना वो अभी भी चल रही है, इसलिए आपको वो फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ध्यान दो अपने, जब भी आप सोचते हो ना तो उस चीज़ को ध्यान दो। आपने सुना होगा जब लोगों को गुस्सा आता है, लोग कहते हैं उल्टी गिनती शुरू करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं ना उसे वहाँ से हटा के कहीं और लगाओ। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब आप अपने थॉट्स को दूसरी जगह लगाओगे ना तो फीलिंग चेंज होगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक चीज़ ये भी है, लोग कहते हैं फीलिंग्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वेल, मुझे नहीं लगता कॉम्प्लिकेटेड होती है, फीलिंग सिंपल होती हैं। जो स्टोरी हम सुनाते हैं ना फीलिंग के पीछे, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो फीलिंग है सैड, और जो लंबी कहानी आपने बनाई है ना, ठीक है, उसमें सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है जो बनाया आपने, क्योंकि किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो जो कहानी है ना वो है कॉम्प्लेक्स, वो है कॉम्प्लिकेटेड। फीलिंग जो है वो बड़ी सिंपल है। ठीक है, फीलिंग ये है कि आपने किसी से कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम जो है हमारी रिलेशनशिप के बारे में ध्यान दें, ऐसा वैसा जो भी है। ठीक है, उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो फीलिंग जो है वो ये है, फीलिंग है सैड, फीलिंग है एंग्री, फीलिंग है क्या कहते हैं, आपका जो है दिल टूट गया है और थोड़ा सा जो है आपके ईगो को जो है थोड़ी सी चोट आई है, काफ़ी चोट आई है। ठीक है, ईगो को, तो वो जो फीलिंग है ना वो फीलिंग सिंपल है कि आप एंग्री हो या फिर आप सैड हो और आपके ईगो को बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है, वो फीलिंग है। ठीक है, बहुत सिंपल फीलिंग है। लेकिन आपकी जो कहानी है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा हुआ था, मैंने बहुत हिम्मत करी, मैंने बड़े अच्छे कपड़े पहने, मैंने बड़ी मेहनत करी और मैंने फिर जाके बात करी और फिर ऐसा हो गया। ठीक है, उसने मना कर दिया। तो वो जो फीलिंग है ना वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन जो स्टोरी है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सिंपल तरीका ये है कि अपने थॉट्स को चेंज करो, अपना थॉट पैटर्न चेंज करो, अपना जो कैसेट आप चलाते रहते हो ना, ठीक है, कैसेट है या जो डीवीडी आपके दिमाग में चल रही है या जो भी आप बोलना चाहो, जो आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहा है ना उसे चेंज करो। जब वो चेंज होगा ना तो फीलिंग अपने आप चेंज हो जाएगी, और जब फीलिंग चेंज होगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिप्रेस हो। ठीक है, तो थॉट्स चेंज करो, फीलिंग चेंज होगी। जब थॉट्स और फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाएंगी तो एक्शन भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छी चीज़ें सोचो। जो हमारे बुजुर्ग जो कहे गए हैं, बड़े जो कहे गए हैं, वो ऐसे ही नहीं कहे गए। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ नहीं रख ली थी उन लोगों ने। ठीक है, जो ऋषि मुनि थे या जो भी थे, तो उन्होंने कुछ देखा था, कुछ समझा था, कुछ उनके दिमाग में था, तब उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, उन लोगों को ज़िंदगी का तजुर्बा था। ठीक है, तो जब लोग कहते हैं ना अच्छा सोचो अच्छा होगा, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छी फीलिंग आएगी। जब अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा सोचोगे तो एक्शन भी अच्छे लोगे। ठीक है, तो अच्छा ही होगा। थॉट्स चेंज करो, फीलिंग्स चेंज होगी। ठीक है, तो ये एक आज का लेसन था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो में कुछ ऐसा हो तो मुझे बताना, ताकि अपन उसको इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, अच्छा, हमने एंड में बात करी थी रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन के ऊपर मैं वीडियो एक दूसरा बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि लड़कों के लिए, बल्कि एज अ सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लड़कों को यंग एज में बताएं, समझाएं कि देखो रिजेक्शन इस तरीके से हैंडल करना है, तो आई थिंक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है हैंडल हो सकती हैं। देखो, रिजेक्शन हो जाता है तो लड़का अपने आप को जो है हर्ट करने लगता है किसी ना किसी तरीके से, वो अपने आप को डिप्रेशन में डाल देता है, ड्रिंकिंग करने लगता है, या जॉब पे ध्यान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा जो है कमीना वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो होते ही हैं, वो लड़की पे कुछ ना कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट होपफुली। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।